तुला राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सप्ताह आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपका राशि स्वामी शुक्र, जो सुंदरता, प्रेम और धन का कारक है, सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार की सुबह अपनी परम उच्च अवस्था में जा रहा है। भले ही वह छठे भाव में जा रहा है, लेकिन जब राजा मजबूत होकर शत्रु के घर में घुसता है तो शत्रुओं का नाश तय होता है। यह सप्ताह आपके लिए विजय का सप्ताह है। कोर्ट कचहरी हो, बीमारी हो या कर्ज, आप हर मोर्चे पर जीतेंगे। लेकिन सावधान, क्योंकि इसी सप्ताह 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, वह भी आपके लाभ स्थान में। तो क्या पैसों की आवक रुकेगी या कोई दोस्त धोखा देगा? सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ उच्च का शुक्र तो दूसरी तरफ लाभ वापर ग्रहण। फिफ्थ हाउस में बैठे 4 ग्रह आपकी लव लाइफ में कौन सा तूफान लाने वाले हैं? अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के हर पन्ने को विस्तार से खोलूंगा। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, सीधा ग्रहों के इस गणित को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। तुला राशि वाले मेरे दोस्तों, आप जीवन में संतुलन पसंद करते हैं, लेकिन मार्च का यह पहला सप्ताह थोड़ा असंतुलित हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा बहुत तीव्र है। एक तरफ राजयोग बन रहा है तो दूसरी तरफ ग्रहण का साया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशिफल। सबसे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खबर के साथ हो रही है। सोमवार 2 मार्च की अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले आपके राशि स्वामी शुक्र देव मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। यह गोचर आपकी राशि के छठे भाव, रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर हो रहा है। लग्नेश का उच्च होना आपकी इम्यूनिटी और ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। वहीं 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जो आपके 11वें भाव लाभ स्थान पर लगेगा, सिंह राशि में, जहां केतु महाराज पहले से है। यह इनकम और दोस्तों के लिए सावधानी का समय है। बाकी ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके नवम भाव भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मिथुन राशि पर विराजमान होकर। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है, जो हर मुसीबत से बचाएगी। फिफ्थ हाउस कुंभ राशि में ग्रहों का मेला लगा है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु, ये 4 ग्रह आपकी बुद्धि और प्रेम के भाव पर है। दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन गुस्सा भी नाक पर रहेगा। छठे भाव मीन राशि में शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं और अब उच्च के शुक्र भी वहां आ जाएंगे। ग्रहों की यह बिसात बिछ चुकी है। अब यह आपके जीवन में क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल, आए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र छठे भाव पर गया है। तुला राशि वाले दोस्तों, वैसे तो राशि स्वामी का उच्च होना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से गुजर रहे थे तो इस सप्ताह आपको उससे छुटकारा मिल सकता है, रिकवरी बहुत तेज होगी। लेकिन छठा भाव रोग का भी है और वहां शनिदेव पहले से है। शुक्र और शनि की युति पेट के निचले हिस्से, किडनी या यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी दिक्कतें दे सकती है। आपको पानी खूब पीना है। 3 मार्च को ग्रहण के समय मानसिक बेचैनी रहेगी, सिर भारी रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आप अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस सप्ताह शानदार रहने वाली है। करियर और कामकाज के मोर्चे पर देखें तो यह सप्ताह मेहनत और सफलता का है। छठे भाव में कर्मफलदाता शनिदेव और उच्च के शुक्र है। छठा भाव नौकरी, सेवा का है, और जो दोस्त जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह समय बेहतरीन है। आप अपने विरोधियों को पछाड़ देंगे। ऑफिस में अगर कोई पॉलिटिक्स चल रही थी
तो आप उसमें जीत जाएंगे। जो दोस्त लीगल फील्ड, वकालत, मेडिकल या बैंकिंग सेक्टर में है, उच्च का शुक्र उन्हें विशेष सफलता देगा। नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। फिफ्थ हाउस में 4 ग्रह है और नाइन्थ भाव में गुरुदेव। अगर आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग करते हैं तो सप्ताह के बीच में ग्रहण हटने के बाद बड़ा मुनाफा हो सकता है। लेकिन राहु फिफ्थ हाउस में है तो जुआ या सट्टेबाजी से दूर रहें, वरना भारी नुकसान भी हो सकता है। व्यापारी दोस्तों को अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी होगी। आर्थिक स्थिति को देखें तो यह सप्ताह सतर्कता की मांग करता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण आपकी राशि के 11वें भाव पर लगने जा रहा है। 11वां भाव आय और लाभ का है। सप्ताह की शुरुआत में पैसा आते आते रुक सकता है, पेमेंट अटक सकती है, किसी दोस्त को उधार दिया पैसा वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए 2 और 3 मार्च को किसी को भी पैसा उधार ना दें। लेकिन अच्छी बात यह है कि धन भाव के स्वामी मंगल जो फिफ्थ हाउस में मजबूत स्थिति में है और लग्नेश शुक्र जो उच्च राशि के होकर बैठे हैं, सप्ताह के अंत तक धन का प्रभाव, मनी फ्लो सुधर जाएगा। लेकिन खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि 12वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि है। लग्जरी आइटम पर अचानक खर्चा हो सकता है। बात करें रिश्तों की तो मामला बहुत ही गर्मा गर्म है। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर फिफ्थ हाउस बहुत एक्टिव है। वहां मंगल, राहु, सूर्य और बुध है। इसका मतलब है बेपनाह प्यार और बेपनाह तकरार। पैशन बहुत हाई रहेगा, रोमांस जबरदस्त होगा, लेकिन छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। राहु शक पैदा कर सकता है और मंगल गुस्सा। अपनी ईगो को बीच में ना आने दें, नहीं तो प्रेम प्यार वापर बन रहा अंगारक योग प्रेम संबंधों में आग लगा सकता है। इसलिए जोश के साथ होश बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन के मोर्चे पर 7th हाउस का स्वामी मंगल फिफ्थ हाउस में है। पति पत्नी के बीच रोमांस अच्छा रहेगा। संतान को लेकर आप दोनों मिलकर कोई प्लानिंग करेंगे। ससुराल पक्ष से थोड़ी खटपट हो सकती है, लेकिन उच्च का शुक्र अंत में सब संभाल लेगा। आपकी आकर्षण शक्ति साथी को झुका देगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा से भरपूर है। फिफ्थ हाउस शिक्षा का घर है। सूर्य और बुध वही है जो बुद्धि को तेज कर रहे हैं। बुद्धि स्थान पर बुध आदित्य योग बन रहा है। वह विद्यार्थी जो टेक्निकल, इंजीनियरिंग या कोडिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह स्वर्णिम समय है। आपकी लॉजिकल पावर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन राहु आपको भटका भी सकता है। सोशल मीडिया या गेमिंग में समय बर्बाद करने से बचें। संतान क्षेत्र की बात करें तो फिफ्थ हाउस में इतने सारे ग्रहों की वजह से बच्चों का स्वभाव थोड़ा जिद्दी या आक्रामक हो सकता है। उनकी सेहत का, खासकर पेट और बुखार का ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह विशेषकर ग्रहण के दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी डेली लाइफ की दिशा तय करता है। वह है चंद्रमा का गोचर। क्योंकि बाकी ग्रह तो स्थिर है, लेकिन यह चंद्रमा ही है जो आपके मूड को हर 2 दिन में बदलता है। मन का कंट्रोल चंद्रमा के पास रहता है। तुला राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा लाभ आपसे शुक्र तुला राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा लाभ स्थान से शुरू होकर प्रथम भाव पर तक जाएगी। आए दिन ब दिन समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत सोमवार 2 मार्च की सुबह के 7:51 पर चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव कर्क राशि से प्रस्थान कर आपकी राशि के 11वें भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी राशि के लाभ स्थान में। यहाँ पर केतु महाराज पहले से विराजमान है और यहीं पर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। सोमवार और मंगलवार का दिन तुला राशि वालों के लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा। 11वां भाव लाभ का है तो लाभ की उम्मीद जागेगी, लेकिन ग्रहण के कारणवश अंतिम समय पर काम अटक सकता है। दोस्तों या बड़े भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। सोशल मीडिया में कोई आपकी पीठ पीछे बुराई कर सकता है। मन में असंतोष रहेगा। जितनी मेहनत की उतना फल नहीं मिला, ऐसी भावना आ सकती है। इन 2 दिनों में बड़े निवेश से बचें। शेयर बाजार में सावधानी रखें। हालांकि यह समय अध्यात्म और मेडिटेशन के लिए अच्छा है।
सप्ताह का मध्य अब गियर बदलेगा। 4 मार्च बुधवार की दोपहर के 1:45 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में प्रवेश करेगा, यानी आपकी राशि के 12वें भाव आय भाव से निकलकर व्यय भाव में। जैसे ही चंद्रमा 12वें भाव पर आएंगे, यह समय खर्चों और यात्रा का होगा। बुधवार की शाम से लेकर शुक्रवार तक आप थोड़ा लो महसूस करेंगे। नींद आने में दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन रह सकती है। अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। गाड़ी की मरम्मत या हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। लेकिन जो दोस्त विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में तेजी आएगी। इस समय किसी से भी ना उलझे, नहीं तो 11वें भाव का चंद्रमा कभी कभी बदनामी भी देता है। एकांत में समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। शांति बनाए रखें। और अंत में 6 मार्च शुक्रवार की रात के 10:18 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा, यानी आपकी राशि के प्रथम भाव में। वीकेंड पर चंद्रमा का आपकी राशि पर आना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। शुक्रवार की रात से ही सारी सुस्ती, सारी टेंशन गायब। वीकेंड शनिवार और रविवार इस सप्ताह के सबसे बेहतरीन दिन होंगे। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। चेहरे पर गजब का तेज होगा। आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे। नए कपड़े पहनेंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। क्योंकि राशि स्वामी शुक्र भी उच्च के है और चंद्रमा प्रथम भाव पर है, तो आपका मूड बहुत ही रोमांटिक और खुश मिजाज रहेगा। आप अपने साथी या जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। कोई रुका हुआ काम सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के दम पर हो जाएगा। सप्ताह का अंत पूरी तरह से जीत के साथ होगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस सप्ताह का निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह विजय और सावधानी का संगम है। उच्च का शुक्र आपको हर मुसीबत से लड़ने की ताकत दे रहा है। चाहे बीमारी हो या दुश्मन, जीत आपकी ही होगी। बस सप्ताह की शुरुआत में 2 और 3 मार्च पैसे के मामले में रिस्क ना लें, और सप्ताह के मध्य में 4 और 6 मार्च अपनी सेहत और खर्चों का ध्यान रखें। वीकेंड आपका है, खुलकर जिएं। उपाय के तौर पर चूंकि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो इसका पूरा फल लेने के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहने और परफ्यूम जरूर लगाएं। और ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को किसी गरीब को सफ़ेद मिठाई या दूध का दान करें। केतु शांत होंगे और लाभ के रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची और साफ तस्वीर दिखाऊं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी आपके जीवन में संतुलन बनाए रखेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और बैलेंस बनाए रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश काली आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।